दारोमदार तो आपके कंधों पर है ना, इस पूरे गठबंधन को एकजुट करके आगे चलना होगा कैसे? तकरार और रार तो यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, डिमांड्स आपके यहाँ पे भी बहुत है, लगातार विरोधाभासी अभियान भी, जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। मांझी अलग कह रहे हैं भाई लोकसभा में एडजस्ट कर लिया, अब नहीं कर पाएंगे। कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई हमारी नैया तो डूबेगी डूबेगी, अगर डुबोने की कोशिश की गई तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। कहां के चल क्या रहा है? देखिए, कभी भी गठबंधन में कुछ पार्टीज, लीडिंग पार्टीज होती हैं और बाकी सब उनके सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पे बिहार में जो नीति जेडीयू और भाजपा, ये दोनों का गठबंधन लीडिंग गठबंधन है। केंद्र में यह गठबंधन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। केंद्र में जो एनडीए का गठबंधन है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान जेडीयू का भी है। इस सब बातों को देखते हुए पिछले कई वर्षों से, दशकों से ये जो सरकार चल रही है वह बिहार में एक बदलाव लेके आई है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जिस तरह से केंद्र सरकार बिहार के अंदर विकास की नए आयाम है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कई रेल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, रेल्स को इनॉग्रेट किया है, रोड्स को किया है, इंडस्ट्रीज को किया है। तो प्रदेश सरकारें, प्रदेश की जनता इस बात को स्पष्ट रूप से जानती है कि जब प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिल के काम करती है तो प्रदेश का विकास होता है। यही मेन मुद्दा है आज के समय में। कहीं भी आप देखिए, जनता के लिए विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ईज ऑफ लिविंग कैसी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा हो, रोजगार के संसाधन कितने मिलते हैं, और जो सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता कितनी, इन सब में एनडीए की सरकार एग्जाम्पलरी काम कर रही है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी देश बन गया है भारत, जिसमें इनइक्वालिटी जो है वह सबसे कम है। तो यह सब चीजें जनता देख रही है और सरकार अच्छी चल रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारा गठबंधन, नीतीश जी अगर केंद्र में एनडीए को सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं, हम प्रदेश में नीतीश जी को सहयोग कर रहे हैं, तो यह आपस में सहयोग के साथ चल रहे हैं। और जनता बिहार की वो जंगल राज देख चुकी तो है। महाराष्ट्र में भी खूब चला था गोपाल कृष्ण जी, लेकिन वहां कैसे उल्टी गंगा बह गई? उल्टी गंगा बिल्कुल नहीं भाई। सबके जो जिस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आया और सबकी सहमति से, देखिए जब भी आप बात करते हैं तो क्या जब जो एमएलएज हैं उनका अधिकार आप छीन लेते हैं क्या? उनका अधिकार होता है फाइनली कि वो अपना नेतृत्व चुने, हर पार्टी अपना नेतृत्व चुने। किसका इलेक्शन रिजल्ट के बाद कैसा आता है ये होता है, लेकिन यह इलेक्शन जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है। बिल्कुल, देखिए होता तो प्रैक्टिकली यही है भाई, जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो उसी पार्टी का सीएम या जो भी आप बड़ा पद है उस पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी में आपने तो एक अलग एग्जाम्पल पेश किया था ना, बड़ा दिल दिखाकर आप किस तरह से अपने छोटे भाई को भी बड़ा पद सीएम बना देते थे, एकनाथ शिंदे को जिस तरह से लाया गया। लेकिन अब क्या वही उल्टी गंगा? भाई यहाँ पर भी आपका बेहतर प्रदर्शन देखा जाता है ना, अपने अभी भी गठबंधन की अपनी बड़ी पार्टी में सबसे पहले आप ही आती हैं। सीटें ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, फिर भी नीतीश जी को, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार ने अच्छा काम किया है। बिहार का पिछला जंगल राज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, वहां के चीफ मिनिस्टर वो जेल में रहे, उसके बाद जेल में चले गए तो अपनी पत्नी को बना दिया, पत्नी नहीं, जो पत्नी को हटाया तो अपने बेटे को आगे ले आए। और अभी ये जो बाकी यूपीए का गठबंधन है इसमें नेतृत्व कौन है इसका अभी देखिए, अभी लट्ठम लट होते हो जाएगा। इन्होंने 2024 आपका सीएम फेस कौन है? आप तो क्या ही देंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी टॉप लीडरशिप क्या है ही नहीं है। अभी एक दूसरे हमारे पास पूरे नेतृत्व के अंतर्गत, एक नेता के अंतर्गत हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो हमारे चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं और हमारी सीटें ज्यादा थी तब भी वही चीफ मिनिस्टर थे। तो यह आपस में सामंजस्य के साथ सबके इच्छा आकांक्षाओं को साथ में लेके चलते हैं। प्रजातांत्रिक गठबंधन इसी को कहते हैं और वही हमारी स्ट्रेंथ भी है
कि एमएलए को साथ में लेके चलना, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करना। सीएम फेस जिन्होंने कौन होगा? सीएम फेस कौन होगा? मैं तो बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ गोपाल जी। जो एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? जिसके नेतृत्व में सरकार वहां चल रही है, जिसकी लीडरशिप में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमारे ज्यादा सीटें होने के बाद भी हमने गठबंधन के धर्म को अपनाते हुए जेडीयू के नीतीश जी को ही सीएम के रूप में चुना। हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सेंटर में जेडीयू का इतना बड़ा सहयोग मोदी जी को है। इन सबको देखते हुए तो कोई ऐसा गठबंधन में कोई आपस में दरार हो या कोई आपस में वैमनस्य हो या आपस में विघटन की बात ऐसी कोई है नहीं, दिख नहीं रही, है भी नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूं आज तो आप मतलब आज तो आप भी सीएम फेस का नाम, सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। आज तो आप भी तो रेस कर रहे हैं ये कहने से। मैं कैसे सीएम, यही तो आप गलती कर रहे हैं। मैं कैसे अनाउंस कर दूंगा कि सीएम फेस कौन होगा? हाँ। सीएम फेस जो उनके नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमने पूरी तरह से गठबंधन के धर्म को पालन किया। मेरे पास कोई मैंडेट नहीं है कि मैं सीएम फेस यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं। नेतृत्व जरूर, किनके नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं उसको हम पूरी तरह से निभा के चल रहे हैं। अब सीएम फेस, मैं यहाँ पे मीडिया के चैनल पे मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं बिहार के इलेक्शन में सीधी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वहां की पार्टी डिसीजन लेगी। आप ये बताओ कि सीएम उनके तो नेता भी नहीं है, कौन है, किसके नेतृत्व में यूपीए इलेक्शन लड़ रहा है? इंडिया, अब तो इंडिया हो गया है वो गठबंधन का नाम। कहाँ अब पीछे कहाँ चल रहे हैं? इंडी गठबंधन रहा कहाँ? उनके घटकों ने ही कह दिया कि अब इंडी गठबंधन 2024 में बना था। उसका उद्देश्य आज ना ममता बनर्जी मान रही है, ना आप मान रहे हैं, ना और पार्टियां मान रही हैं। तो यह तो सुविधा का गठबंधन है जो कि इलेक्शन तक रहेगा। दूसरे का घर वो शीशे का ही लगता है। और जिस तरह से अभी से ये भूमिका बना रहे हैं वहां पर भाई, वहां सीएम फेस कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, वो सवाल आपके यहाँ भी बरकरार है। लेकिन जो दूसरों का घर है ना, वो शीशे का ही लगता है। डॉक्टर अजय